एक्शन। चलिए देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, एक दो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव आगे एग्जाम दीजिएगा, रेलवे में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रोमेस्टिक मतलब उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत ही आसान चैप्टर होता है। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। बहुत आसान भी चैप्टर होता है और समझेंगे थोड़ा सा आराम से हम लोग समझेंगे पूरा बेसिक से, समझ गए। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमको किसको बोलेंगे। बहुत सारे तरह के ट्रायंगल होते हैं, बट राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग किसको बोलेंगे। और किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल अगर 90 के बराबर हो जाए, कितने के बराबर? 90 के बराबर, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज वगैरह के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और देखेंगे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिस ट्रायंगल में कोई एक, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 के बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा का भी नाम होता है। क्या होता है? भुजा का भी एक नाम होता है। हर एक ट्रायंगल में भुजा का स्पेशल नाम नहीं दिया जाता है, बट समकोण त्रिभुज में भुजा का भी एक स्पेशल क्या होता है? नाम होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 90 के डिग्री के सामने वाला जो एंगल, 90 के सामने का एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाले एंगल के सामने वाला भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको हम लोग कैपिटल ए से शॉर्टकट में दिखाते हैं। एक इसका भुजा को हम लोग दूसरे भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। और इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। और जो बच गया भुजा, जो नीचे वाला भुजा होता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग शॉर्टकट मतलब छोटे में हम लोग कैपिटल बी से लिखते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में भुजा का भी अलग अलग नाम होता है। 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलते हैं। 90 से अटैच एक भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं और दूसरे भुजा को बेस बोलते हैं। बट आपको इसमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कभी कभी और बेस कभी कभी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये इसके एंगल पे डिपेंड करता है। जो एंगल दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे, एंगल के अनुसार। थोड़ा उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, यानी इसमें एच फिक्स होता है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये अपना क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया एच। बट हमारा कभी कभी परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। ये थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। मान लीजिए हम ये एंगल बोलते हैं थीटा है। जब इस थीटा को देखेंगे ना, तो थीटा के सामने वाला एंगल, इस थीटा के सामने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब ये अपना P हो गया। जब ये P हो गया और थीटा से अटैच भुजा को हम लोग बेस बोलते हैं, यानी P बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए इसी तरह एक दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, अगर दूसरा त्रिभुज ले लें A B और ये C, A B और ये C, और ये 90 के बराबर है,
अगर इस थीटा को आप देखिएगा तो हमारा परपेंडिकुलर कोई और हो जाएगा और बेस हमारा कोई और हो जाएगा। जब हम बोले हैं कि 90 के सामने वाला कोण तो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा और हमेशा एच होगा, बट जब इस थीटा को आप देखिएगा तो इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बच गया और थीटा से अटैच भुजा अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेस। देख लीजिए एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज अपने पास संपूर्ण त्रिभुज है, बट जब इस थीटा को देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है, मतलब थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाले को कर्ण, और थीटा से जो भुजा अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जरा देखिए इस थीटा को जब देखते हैं तो इसको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब और थीटा से जो अटैच है उसको क्या बोलते हैं, आधार, और 90 के सामने वाला जो है क्या है, कर्ण बोलते हैं। थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सा त्रिभुज, कौन सा थीटा आप देख रहे हैं। जो थीटा आप देखिएगा, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और थीटा के साथ जो एंगल, जो भुजा अटैच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग आधार बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और आपके पास क्या है, कॉट। इनका कोई खास वैल्यू नहीं है जब तक आपको, इसका कोई खास मतलब नहीं है जब तक आपको थीटा के बारे में ना बता दिया जाए। अगर ए बी सी है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बताओ अपना एच हो जाएगा। अगर हम इस थीटा के बारे में देखेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा के बारे में हम लोग देखते हैं। साइन थीटा अपना होता है, इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा होता है क्या, पी बाई एच। जरा उस फिगर को देखिए तो पी क्या है अपना, ए बी है क्या, P अपना ए बी है ना, तो ए बी, और एच क्या है, एच मतलब कौन कौन है, 90 के सामने वाला ए सी है क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस अपना क्या है इसमें, बेस अपना क्या है, बी सी, बेस अपना क्या है, बी सी, और कर्ण कौन सा है अपना, ए सी, ए सी। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी पी मतलब लंब बटा आधार, यानी क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसको जरा ये देखिएगा, बेस को लिख दीजिए बी सी अपॉन में ए सी, पी को लंब को क्या लिख दीजिएगा, ए बी अपॉन में, और बेस को क्या लिख दीजिएगा, बी सी। जरा कॉसेक का मतलब जरा समझिए। कॉसेक थीटा का मतलब होता है, कॉसेक थीटा का मतलब होता है एच बाई पी। एच अपना क्या है, कर्ण यानी ए सी, और पी अपना क्या है, ए बी। पी अपना क्या है, ए बी, इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज। सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है एच बाई बी। एच बाई बी का मतलब, एच उसमें देख लीजिए अपना क्या है, ए सी, और बेस का मतलब क्या है, बी सी। कॉट थीटा अपने पास होता है, कॉट थीटा होता है पी बाई बी, और बी बाई पी यानी बेस क्या है, बी सी, और अपने पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। जब इस थीटा को हम लोग देख रहे हैं तो अपने पास परपेंडिकुलर ये हो गया, और 90 के सामने वाले को कर्ण बोल दिए, और थीटा से अटैच भुजा को हम लोग क्या बोल रखे हैं, बेस है, यानी बेस मतलब आधार है। जरा समझ में आया। यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। जरा देखिए हम इसमें और कुछ आगे समझते हैं कि आपके पास क्या क्या होता है। कुछ चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे और बताते हैं, यहाँ पे स्पेस है। जरा देखिए एक चीज आपको ये भी देखना है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है,
1 बाई साइन थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। ये भी थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सेक थीटा होता है ना, तो 1 बाई कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा का उल्टा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है वो 1 बाई टेन थीटा होता है। मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये अंश हर में है तो ऊपर चला जाएगा, अंश में और हर में बदलाव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये यूज होता है कि कॉट थीटा और इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा के मैंने वैल्यू रख दिया, टेन थीटा किसके बराबर होता है, अच्छा वो अभी बताया नहीं हूँ, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा कि टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, टेन थीटा का वैल्यू रख दिया, तो टेन थीटा का वैल्यू रख दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा नॉमिनेटर में चला जाएगा और साइन थीटा डिनोमिनेटर में, यानी कॉट थीटा अपना क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। समझ में आया क्या, थोड़ा इसको आपको याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई पी, sec थीटा इक्वल टू h बाई पी, cot थीटा इक्वल टू p बाई टी। और देखिए cosec थीटा 1 बाई साइन थीटा, sec थीटा 1 बाई cos थीटा, cot थीटा 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर चला गया तो अपॉन में क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक और भी कभी कभी टर्म यूज हो जाता है, एक और भी टर्म यूज हो जाता है, क्या हो जाता है कि एक और फॉर्मूला यूज होता है, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, कॉट थीटा ये COT है, कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये सारा फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन को बनाते समय यूज करेंगे, तो थोड़ा इस फॉर्मूले को क्या रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। जरा लिखिए फिर इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है, जल्दी से लिखिए। लिख लिए, चलिए। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा दोबारा से। चलो देखिए कुछ और आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सब आइडेंटिटी है, इस सबको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग क्वेश्चन बनाते समय क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। जरा देखिए, आपके पास अगर कोई आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और हम अभी बोले हैं कि समकोण त्रिभुज में भुजा का अलग अलग नाम होता है। अगर इस थीटा के बारे में हम देखें तो थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, 90 के सामने वाले को H बोलते हैं, और थीटा से अटैच भुजा जो है मतलब कर्ण को छोड़ के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। एक अपने पाइथागोरस साहब, ठीक है, उन्होंने एक ट्रिपलेट के बारे में बताया। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि यदि हम P का स्क्वायर करें और B का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, H का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास एक थ्योरम है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ये तभी लगेगा जब समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज के अलावा किसी में ये फॉर्मूला नहीं लगता है। यहां से हमारे पास 3 आइडेंटिटी आती है, बहुत ही काम की आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग सीखेंगे। ये कौन से साइंटिस्ट ने हमको ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, सर पाइथागोरस ने हम लोग को बताया कि अगर P स्क्वायर मतलब
अगर लंब का स्क्वायर कर देंगे, लंब का अगर स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे को कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर मिलता है। क्या मिलता है, कर्ण के स्क्वायर के हमें क्या मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। यहां से हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं और उसको देख लीजिए, पहले मैं लिखवा दे रहा हूं। आपके पास पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखना है, तीनों ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तीनों को हम जल्दी से थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारे पास यहीं से पाइथागोरस से ही, पाइथागोरस थ्योरम से ही हमारा क्या हो जाता है, तीनों फॉर्मूला हमारे को निकल जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको डिवाइड एच स्क्वायर से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। और आप जरा थोड़ा इसको देख लीजिए, p बटा एच किसके बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर, b बटा एच किसके, होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। और अभी मैं बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। इसको हम लोग यूज कर लेंगे, तो p बाई एच के जगह पे हम साइन थीटा लिख दें, और साइन थीटा और इसका स्क्वायर लिख देंगे, साइन थीटा स्क्वायर, और b बाई एच के जगह पे हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी अपना एक डेराइव हो गया। यही हमने फॉर्मूला लिखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये समझ में आया डेरिवेशन, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही आसान होता है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी करा दे रहा हूँ। दूसरा भी यहीं से आपके पास डेराइव हो जाता है, यहीं से आपको डेराइव हो जाता है। जरा देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपना एक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। और हमको इस बार क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, किससे, डिवाइड बाई पी स्क्वायर से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा, 1 आ गया। इसको लिख सकते हैं b बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी का क्या लिख सकते हैं आप, होल स्क्वायर। जरा देखिए, हम लोग लिखे हैं b बाई पी किसको बोलते हैं, b बाई पी हम लोग किसको बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। b बाई पी आपको किसको बोलते हैं, 6 अभी मैं लिखवाया था, उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बेस बटा लंब हम किसको बोलते हैं, आधार बटा लंब हम बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, टेन थीटा को, तो इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एच बाई पी, एच बटा पी हम लोग किसको बोलते हैं, एच बटा पी हम लोग किसको बोलते हैं, बता जरा देख लीजिए। बी बटा पी हम लोग किसको बोलते हैं, ये देख लीजिए, बी अपॉन में पी, सॉरी बी अपॉन में पी कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और एच बाई पी हम लोग बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को, जो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, यहां से भी एक अपने पास फॉर्मूला जो मैं लिखा हूं, इसी को सजा के लिख दिया हूं, इसको इधर लेके चले जा रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो थोड़ा सा इसको आप क्या करिए, सजा के लिख दीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। एक और बच रहा है, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। एक और बच रहा है, उसको भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। जरा इसको लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए, वहां बता दीजिए, हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, तीसरा हम लोग यहीं पे डिराइव कर लेते हैं। सर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत लोग पूछता है कि सर लीफ कहाँ से लें, तो पहला ये है, दूसरा अपना ये है, तीसरा हम लोग यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के। तीनों एक ही पास रहेगा, एक ही साथ रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है।
हम लोग एक बार किससे डिवाइड किए, h से, दूसरा का बार हम लोग किससे डिवाइड किए, p से। अब हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, b से, यानी डिवाइड बाई b स्क्वायर, यानी p स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। ये b स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, और p बटा b देख लीजिए, p अपॉन में b यानी लंब बटा आधार हम लोग किसको बोलते हैं, टेन स्क्वायर को बोलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर है, कटने के बाद 1, और b बटा h किसको बोलते हैं, b बटा h हम लोग किसको बोलते हैं, कॉट स्क्वायर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, b बटा h किसको बोलते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर को बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और इसी को मैंने लिखा हुआ है ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तीनों बहुत ही आसान है, डेरिवेशन भी हो गया। हम इसी से पाइथागोरस थ्योरम से ही तीनों डिराइव कर लिए। जरा देखिए, यही फॉर्मूला है, ये तीनों आइडेंटिटी यूज करना है, ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये होता है कि सर याद कैसे रखें, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस होता है या प्लस होता है। देखिए हम बता देते हैं, ये तो हर किसी को याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। जरा देखिए अल्फाबेट में देख लीजिए, एस के बाद कौन आता है, टी आता है, तो इससे याद रहेगा एस टी, एस टी, यानी एस में से टी को घटा दीजिएगा तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यानी यहीं से हम याद कर लेंगे एस टी का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। जरा यहाँ पे देख लीजिए, सर यहाँ पे बता दीजिए क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉट है, दोनों सी सी है, तो हम लोग ऐसे याद नहीं रखेंगे। देखिए कॉसेक थोड़ा सा बड़ा नंबर है और कॉट थोड़ा सा छोटा नंबर है। बड़े नंबर में से बड़ा मतलब डिजिट मतलब बड़े अल्फाबेट वाला नंबर है, ये छोटा अल्फाबेट वाला नंबर है, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1। यानी हम ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको लिखिए, जरा इसको लिखिए। और भी थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए। और देखिए बहुत काम का ये सब फॉर्मूला है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या करना है आपको, याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। जरा देखिए, इससे ही आपके पास एक दो और फॉर्मूला देखने को मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार आपको ऐसे लिखना किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। बहुत बार आपको ऐसे लिखा मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ किए नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो कॉस को हमने क्या लेके चला गया है, राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है, लेके चले गए। यहीं से एक दूसरा भी फॉर्मूला देखने को मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस पर साइन को उधर लेके चले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए जरा दूसरा हमने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर एस टी। याद रखिए किसको, एस टी को। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, एस आता है और टी आता है, तो एस माइनस टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। थोड़ा बहुत गर्मी है, ठीक है। जरा देखिए हम थोड़ा सा देख लीजिए, एक फॉर्मूला अलजेब्रा में आप ये देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जरा यहाँ इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। देखिए जरा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको 1 के बराबर लिख दें क्या, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 के बराबर लिख दें क्या? क्यों? क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों लिखते हैं। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहां से आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, हम इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दे क्या? बोलिएगा सर इसका क्या यूज है? जब देखिए अगर आपको कुछ हम बता रहे हैं कि ये आपके फॉर्मूला को क्या रखना है, ध्यान रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। जरा देखिए अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपके पास 4 के बराबर है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके बराबर हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा। हम डायरेक्ट उल्टा कर देंगे क्योंकि देख ही रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो रहा है? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। एक और एग्जांपल दे देते हैं, अगर ऐसा लिखा हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर मान लीजिए माइनस वाले लेते हैं, अगर ऐसा दिया है टेन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है ना, तो अगर हमसे पूछे कोई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब बताइए तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो आपके पास माइनस में दिया है तो प्लस में निकल जाता है, प्लस में दिया है तो आपको किससे निकल जाता है? माइनस में निकल जाता है, ठीक है। तीसरा भी हमारे पास बहुत काम का है, तीसरा भी ऐसे ही आता है। आपको मैंने एक तीसरा आइडेंटिटी लिखवाया था, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1। जरा देखिए यही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस जगह पर हम एक बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, एक बार हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, एक बार हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। हम देखिए जरा यहां से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हम लोग निकाल सकते हैं किसके बराबर? 1 में कोसेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। बात वही है जो अभी ऊपर सीखे हैं। एक इसमें भी एग्जांपल हम बता देते हैं, एक इसमें भी एग्जांपल बता देते हैं। यदि आपके पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर 4/3 दिया है तो आप इसको माइनस में दिया है तो इसका प्लस में आप निकाल सकते हैं, और प्लस में दिया है तो इसका आप माइनस में निकाल सकते हैं। आप क्या कर दीजिए? इसका उल्टा कर दीजिए, ये आपको क्या दे देगा? रिजल्ट दे देगा। क्या दे देगा? आपको एक रिजल्ट दे देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जरा इसको देखिए और लिखिए। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए जरा। देखिए अभी तक आप समझ ही गए हैं, ठीक है। इसके आगे फिर मैं कुछ और बताता हूँ, बहुत ही काम का चीज है इस बार। ये सब पूरा आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं और बहुत आसान चैप्टर भी होता है, बहुत क्या होता है? आसान चैप्टर भी होता है, ठीक है। एक जरा देखिए, आपको ये देखने को यहाँ से मिलता है, जरा एक पैटर्न देख लेते हैं। बहुत आसान और बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर आपको ऐसे दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है? सी के बराबर। क्या? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर सी के बराबर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ पूछ दे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू पूछ दे, मतलब इसका वैल्यू पूछ दे कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर सी के बराबर है। जरा देखिए ए अपने पास यही है, साइन का कोफिशिएंट यहीं पे है, बस साइन की जगह पे क्या आ गया है? कॉस आ गया है, प्लस की जगह पे क्या आ गया है? माइनस आ गया है, और आपके पास बी यहीं पे है और कॉस की जगह पे क्या आ गया है? साइन आ गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जरा देखिए थोड़ा सा देखिए, जरा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो देखिए इस बार हम क्या किए थे? साइन की जगह पे कॉस आ गया था, कॉस की जगह पे क्या आ गया था? साइन। तो हम इस बार क्या करते हैं? ए की जगह पे बी को लेकर चले जाते हैं, यानी ए की जगह पे कौन आ जाएगा? तब भी बात एक ही है, प्लस की जगह पर माइनस आएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए कॉस थीटा और पूछा जाएगा एक्स का वैल्यू।
हम डिराइव भी करवा देंगे और पूछा जाएगा आपको x का वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जरा देखिए हम किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग फर्स्ट बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर लीजिए स्क्वायर, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। हम देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। यहां से आप लिख सकते हैं, जैसे ही स्क्वायर करिएगा तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा है ये का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखिए आप ये फॉर्मूला देख रहे होंगे कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर होता है तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे c स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे c स्क्वायर। जरा देखिए इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर कर देते हैं, जो सेकंड इक्वेशन हम लोग माने थे, यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों साइड हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जरा देखते हैं, तो यानी यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा, और क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और एंड इक्वेशन 4 को क्या कर लेते हैं, हम लोग दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। जरा ऐड करते हैं तो आसानी से हम लोग ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ऐसे लिख लीजिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों की तरह ऐड कर लेंगे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर है। तीसरा इक्वेशन अपना ये है, देख लीजिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, c। चौथा को लिख लेते हैं हम लोग a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर। दोनों को ऐड करिएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे भी ऐड कर लीजिए, इस तरह आसानी होता है। जरा ऐड कर लीजिए और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। c स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। जरा देखिए अभी आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बाद इसके जगह पर भी 1 और इसके जगह पर भी 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और x का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो c इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रूट ही किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। समझ गए क्या, किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। जरा देखिए हम लोग ऐसे भी इसको भी याद रख लीजिएगा तो कोई बात नहीं, इसको भी याद रख के कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा आपके पास क्या दिया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c के बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कर लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में इनका सबका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो राइट साइड में है उनका भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, और इनका डाटा आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकल जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। ठीक, तुम थक गया सर,
चलिए ठीक है, लिख लीजिए, लिख के जाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।